प्रेज द लॉर्ड। यह किताब परमेश्वर के दास जिनका नाम संत फ्रांसिस है, जिन्होंने न केवल मनुष्यों को वरन जानवरों और पक्षियों को भी परमेश्वर का वचन सुनाया और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। संत फ्रांसिस चैप्टर 1। संतों में संत फ्रांसिस लोगों को अति प्रिय हैं। प्रारंभिक कलीसिया के अगुवों में जिन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित किया, उनमें संत फ्रांसिस एक हैं। इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में पीटर बेर्नार्ड के परिवार में हुआ। इनकी माता ने उनका नाम यूहन्ना रखा, किंतु पिता फ्रांस से व्यापार में सफलता हासिल करके घर वापस आने पर अपने पुत्र का नाम फ्रांसिस रखा, क्योंकि उन्हें यह आशा थी कि उनका बेटा एक दिन फ्रांस के धनी व्यापारियों में से एक होंगे। इनका घर धन संपत्ति से भरपूर था, साथ ही साथ वे एक निपुण और कुशल व्यापारी भी थे। उनकी विचारधारा यह थी कि व्यापार में सफल होना ही मनुष्य की महान उपलब्धि है। उनके पिता पढ़ाई में कुशल न होने पर भी सहज से पढ़ लिख सकते थे। उनके पिता यूरोप के कई देशों में व्यापार करते थे, जिससे अनेक व्यापारियों के साथ उनकी अच्छी जान पहचान थी। उनके यहाँ भी अनेक व्यापारी आया जाया करते थे। इसी कारण फ्रांसिस को भी उत्तम व्यापारिक कला और संसारिक ज्ञान प्राप्त था। फ्रांसिस को कठिन परिश्रम करने की आदत नहीं थी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन उपलब्ध था। व्यापार की कला जानने से पहले ही उनके अंदर धन अर्जित करने की तीव्र इच्छा थी और उनका यह विचार था कि धन से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उनमें पैसों के गिनने की सहनशीलता या धैर्य नहीं था, सो वे अपने दोनों हथेलियों से पैसों को नापते थे। वे अपने व्यापार की वस्तुओं को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाते थे। फ्रांसिस की माता का नाम पीक था। उनकी माता को सादगी पसंद थी और वह बहुत ही आज्ञाकारिणी थी। उन्हें अपने पुत्र के प्रति निराशा नहीं थी, क्योंकि फ्रांसिस के करतूतों के विषय जब उनके पड़ोसी उनकी मां से शिकायत किया करते थे, तब वे बड़ी नम्रता से कहा करती थी कि भविष्य में उनका पुत्र एक श्रेष्ठ और उत्तम मसीही युवक बनेगा। बचपन से ही फ्रांसिस को गीत गाना और कविता पाठ करना बेहद पसंद था। साथ ही साथ खेल प्रतियोगिता और उत्सवों एवं पर्वों के समय इन्हें सजना संवरना भी पसंद था। इन अवसरों पर वे दिल खोलकर खर्च करते थे। वे आकर्षक और अत्यंत सुंदर युवक थे। वे अपना समय हंसी मजाक में बिताया करते थे। इन्हें पैसों की परवाह नहीं थी, इसलिए अपने मित्रों को दिल खोलकर उपहार दिया करते थे। अधिक धन होने के कारण अधिक परीक्षाओं में भी गिरते थे। इन्हें अपने आप पर बहुत घमंड था। 20 वर्ष की आयु में इन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा। युद्ध में परास्त होने के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। कैद से छूटने के बाद वे गंभीर रूप से बीमार पड़े और कई सप्ताह तक इसी रोग से ग्रस्त रहे। जैसे जैसे इनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा, उनको अपना पिछला जीवन याद आने लगा। उनको याद करते हुए उन्हें अपने जीवन से घृणा आने लगी तथा पिछले जीवन की महत्वाकांक्षाएं उन्हें पागल सी महसूस होने लगी। खेल कूद के जीवन से उन्हें विकृत होने लगी, किंतु उनके माता पिता और उनके मित्रगण उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन और संघर्ष को समझ नहीं सके। पर अंत में जब पूरी तरह वे स्वस्थ हो गए, अपनी पिछली जिंदगी के तौर तरीकों को फिर से अपना लिया। उस देश में फिर से युद्ध छिड़ गया। इस बार पाप के लिए पश्चाताप करना भूल कर वे दोबारा युद्ध में शामिल हो गए, पर मार्ग में ही वे गंभीर तौर से बीमार हो गए। इस बार यह रोग उनके गहरे पश्चाताप की ओर ले गया। इन हालातों में उन्हें एक दैनिक दर्शन मिला। दर्शन में परमेश्वर ने उनका नाम लेकर पुकारा और कहा, तुम्हारे लिए क्या उत्तम है, अपने स्वामी की सेवा करना या संसार की सेवा करना? फ्रांसिस ने परमेश्वर को उत्तर देकर कहा कि अपने स्वामी की सेवा करना ही सर्वोत्तम है। दूसरी बार इसी स्वर ने उनसे यह पूछा कि तुम अपने स्वामी प्रभु परमेश्वर को छोड़कर शैतान को क्यों चुन रहे हो? संसार की अभिलाषाओं को चाहना क्या शैतान की सेवा करना नहीं है?
इतना सुनते ही फ्रांसिस को अपना पापमय जीवन स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब उसने उस स्वर से पूछा कि अब मैं क्या करूं? उसको उत्तर मिला, तुम अपने शहर को लौट जाओ, वहीं तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। इसके उपरांत उन्हें यह स्वर सुनाई नहीं दिया। फिर फ्रांसिस अपने शहर असीसी को लौट आए। परमेश्वर का स्वर सुनने के पश्चात उनके जीवन में महान परिवर्तन आया। वे बहुत ही घबराए हुए थे और एकांत में जाकर परमेश्वर को प्रार्थना में ढूंढने लगे। इसके बाद संसार की अभिलाषाओं और व्यापार से उनका मन उछट गया। उनको एहसास हो गया कि कोई एक व्यक्ति संसार की अभिलाषाओं के साथ अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को नहीं सौंप सकता है। संसार में ख्याति प्राप्त करने के लिए उसने जो शक्ति का उपयोग किया था, अब उन्होंने उसे परमेश्वर की ओर मोड़ दिया। वे पहाड़ी गुफाओं में और जैतून वृक्षों के झुरमुटों के बीच जाकर वेदना से भरकर अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल देते थे और अपनी जवानी के चंचल स्वभाव के प्रति खेदित होकर परमेश्वर के अनुग्रह प्रदान करने के लिए आग्रह करते थे। फ्रांसिस अपने पुराने जीवन से इस नए जीवन में अनायास ही परिवर्तन नहीं हुए, बल्कि हृदय में धार्मिकता के लिए भूख और प्यास और छिपी हुई शारीरिक अभिलाषाओं के बीच उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उत्तम सच्चाई को जानकर अपने जीवन को पूरी तरह उसे समर्पित करने के लिए वे एकांत में घंटों प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि संसार की अभिलाषाओं से संपूर्ण छुटकारा पाने की चाहत उनमें थी। इसलिए मित्रों से उनका अलगाव आरंभ हुआ। यह संघर्ष करीब 2 वर्षों तक प्रार्थना में चलता रहा। संसार से पूर्ण छुटकारा पाने के बावजूद भी वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। फ्रांसिस यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलने का प्रयास किए, प्रभु यीशु के राज्य तथा उनके प्रेम का प्रचार करने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस तरह उनका यीशु मसीह के एकत्र होने के लिए अनेक लोग परिवर्तित हुए। अनेक संस्थाओं में उन्होंने उपयुक्त परिवर्तनों को लाए। उन्होंने धन संपत्ति से आने वाले व्यर्थता को अनुभव से जान लिया। इसी वजह से वे पूरी तरह से प्रभु यीशु की ओर फिरे। वे लगातार एकांत में प्रार्थना किया करते थे। इसके फलस्वरूप ही वे अपने स्वभाव और शारीरिक अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त किए। वे अपने शरीर को भाई गदहा कहकर संबोधित किया करते थे। वे यह कहकर प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, अपनी इच्छा अनुसार इस गधे को प्रशिक्षित कीजिए कि वे अपने लोगों की सेवा कर सके। कभी उनके जीवन का लक्ष्य सुख विलास ही हुआ करता था और वे गरीबों से घृणा करते थे, पर अब गरीबों से प्रेम करना, गरीबी से प्रेम करना और कुष्ठ रोगियों और रोगियों की सहायता करना प्रभु यीशु ने उन्हें सिखाया और यही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। इस समय मसीह कलीसियाओं की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। पादरी अपनी इच्छा अनुसार गलत और झूठा प्रचार करते थे, इसलिए लोग असंतुष्ट होकर दूसरे धर्मों का अनुकरण करने लगे। इन्हीं हालातों में परमेश्वर ने संत फ्रांसिस को चुनकर गरीबी से जुड़े पवित्र जीवन के द्वारा उन्हें दूसरों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाया। अपने हृदय को पूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करना ही इनके जीवन का लक्ष्य रहा। इन्होंने धार्मिक सिद्धांतों पर जोर नहीं दिया, परंतु पवित्र जीवन को ही लक्ष्य बनाया। इस कारण उनकी पवित्रता और प्रेम पूर्ण व्यवहार ही दुष्ट लोगों के ऊपर किया गया तेज हथियार रहा। वे अपने जीवन में क्रियाशील प्रेम को प्रकट करते हुए पापियों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित करते थे। जिस समय लोग धन की प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, उस समय वे अपने पास कुछ नहीं होते हुए भी परमेश्वर की सेवा में महान आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहे थे। जब वे अपना अधिक समय एकांत प्रार्थना में बिता रहे थे, यह बात उनके पिता को निष्प्रयोजन जान पड़ा और वे इस तनाव के कारण अकेले ही खेत में चहलकदमी किया करते थे। उनकी माँ प्रेम से परिपूर्ण थी और वे पति और पुत्र के बीच आने वाले कलह से भयभीत थी। फ्रांसिस रोगग्रस्त लोगों की सेवा करते एवं गरीबों की मदद किया करते थे और इस कार्य के लिए अपने पिता द्वारा अर्जित धन को बेहिसाब खर्च कर रहे थे। केवल यही नहीं, बल्कि संत डेमियस नामक एक शिथिल गिरजाघर के पुनः निर्माण के लिए
प्रयत्नशील थे। फ्रांसिस के पिता को इन सब की जानकारी मिल गई थी। वे अति क्रोधित होकर फ्रांसिस को तलाश रहे थे। इसलिए फ्रांसिस 1 महीने तक एक गुफा में छिपे रहे और प्रार्थना में पिता का सामना करने के लिए परमेश्वर से साहस मांगने लगे और साहस जुटाकर पिता का सामना करने को गुफा से निकल पड़े। पिता ने उन्हें डांटा डपटा और जमकर पिटाई की और एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। एक दिन जब वे व्यापार के लिए बाहर जा रहे थे, उन्होंने फ्रांसिस के हाथों और पैरों को जंजीर से जकड़कर कमरे में बंद कर दिया। परंतु पिता के जाने के तुरंत बाद ही उनकी मां ने उसे रिहा कर दिया। रिहा होते ही फ्रांसिस तुरंत उस गिरजाघर के पुनर्निर्माण में संलग्न हो गए। पिता जब घर वापस आए, उन्होंने अपने पुत्र फ्रांसिस को उस कोठरी में नहीं पाया और अपनी पत्नी पर बरस पड़े और अपने पुत्र को खोजकर घसीटते हुए न्यायाधीश के पास ले गए। किंतु उस न्यायाधीश ने परमेश्वर के लिए समर्पित व्यक्ति को अपनी व्यवस्था के अनुसार कोई दंड नहीं दिया। यह एक भक्ति संबंधी विवाद होने के कारण एक बिशप को इसका न्याय करना पड़ा। न्याय स्थल में फ्रांसिस बड़े साहस के साथ खड़े रहे। पिता ने यह मांग की कि अब तक उन्होंने फ्रांसिस पर जितना भी खर्च किया उसे वह वापस कर दे और अपनी जायदाद से वंचित कर दे। फ्रांसिस उनके पिता से सहमत हुए। उनके पास जो धन था उसे वापस कर दिया तथा जो वस्त्र उन्होंने पहना था उसे भी उतारकर उन्हें दे दिया और अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर यह कहा, देखो अब ये स्वर्गीय पिता ही मेरा पिता है। ये सब कुछ देख रहे एक बिशप के सेवक ने एक किसान का गेरुआ रंग का चोगा उसे पहना दिया। फ्रांसिस गरीबी में रहने पर भी उनके हृदय से महान आनंद और शांति उमड़ रहा था। उस न्यायालय में उपस्थित लोग फ्रांसिस की भक्ति समर्पण को देखकर अचंभित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उस भक्ति में कोई ढोंगीपन नहीं था, बल्कि सभी ने क्रियाशील भक्ति कहकर इसे स्वीकार किया। इतना कुछ करने के बाद भी फ्रांसिस के पिता का क्रोध शांत न हुआ। इससे फ्रांसिस बहुत चिंतित हुए। इस घटना से उनके पिता को घोर अपमान महसूस हुआ कि उनका पुत्र साधारण वस्त्र पहने गरीबी की जीवन शैली अपनाया है। इस घटना के उपरांत फ्रांसिस शहर छोड़कर जंगल चले गए और वहां परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे। यहाँ पर कुछ डाकू उन पर आक्रमण कर उन्हें लूटने का प्रयास कर रहे थे, पर उनके पास कुछ ना पाकर उन्हें एक सूखे गड्ढे में ढकेल दिया। वे वहां से आनंद से उठे और गर्व महसूस किया कि उन्होंने यीशु ख्रीस्ट के कारण सताव को सहा। वे प्रार्थना करना, पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करना, ध्यान मनन करने में समय व्यतीत करना और गरीबों की सेवा करने में अपना समय बिताने लगे। उनके मित्र उनकी गरीबी को देखकर ठट्ठा उड़ाने लगे और उन पर कीचड़ फेंकने पर भी उन्हें आनंद से सह लिया। फ्रांसिस फिर से संत डेमियस गिरजाघर के निर्माण के कार्य में लग गए। इसके लिए पत्थरों की आवश्यकता थी, जिसके लिए वे घर घर जाकर निवेदन करने लगे। इस धर्मी के निवेदन को देखकर लोग इस कार्य में लग गए और इस गिरजाघर का निर्माण अति शीघ्र पूरा हो गया। इसके बाद वे और एक शिथिल गिरजाघर के निर्माण में लग गए। इस तरह वे असीसी के अनेक शिथिल गिरजाघरों का पुनः निर्माण करने में लग गए। केवल यही नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिति में ध्वस्त कलीसियाओं की स्थिति भी सुधरने लगी। हजारों लोग उनके चारों ओर इकट्ठे होने लगे। वे मत्ती रचित सुसमाचार के 10 अध्याय 7 से 10 पद में पाए जाने वाली बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर चलने लगे। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मत्सकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। अपनी कमर की अंटी में ना सोना और ना चांदी और ना तांबा रखना। यात्रा के लिए ना थैली, यहाँ तक कि 2 कुर्ते भी नहीं, ना जूती और ना ही लाठी लो, क्योंकि मजदूर अब भोजन का अधिकारी है। इनके जीवन का आदर्श त्याग, गरीबी, प्रेम और नम्रता रहा है। उनका व्यक्तिगत जीवन भी एक शक्तिशाली संदेश और उदाहरण रहा है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ अभ्यास किया, उन्हीं का प्रचार भी किया। जीवन पानी के बुलबुले के समान है,
सो जितना शीघ्र हो सके परमेश्वर की ओर फिरे। यह उनके प्रचार का मुख्य संदेश रहा है। इनकी सेवकाई को आरंभ हुए कुछ ही सप्ताह हुए थे, परंतु इनकी बातों को कोई काट नहीं सकता था। इनकी बातें इतनी शक्तिशाली होती थी कि सुनने वालों के हृदय में गूंजती रहती थी। इनके हृदय में परमेश्वर ने कोड़ियों के प्रति महान प्रेम को उत्पन्न किया, जिसके फलस्वरूप वे सहानुभूति से भरकर उनके मध्य सेवा करने लगे। कई लोगों को इन रोगियों के मध्य फ्रांसिस का सेवा करना पागलपन लगा, परंतु वे इनके पिछले सुख समृद्धि से भरे जीवन को स्मरण करके अत्यंत प्रभावित हुए। फ्रांसिस लोगों के ठट्ठे या प्रशंसा की ओर ना ध्यान देते हुए संपूर्ण शक्ति से सेवा करने लगे। सेवकाई की आवश्यकता के लिए मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर प्रार्थना द्वारा निर्भर रहने लगे। धीरे धीरे फ्रांसिस के प्रति लोगों की धारणा बदलने लगी। लोग अपने घर के दरवाजे और अपने हृदय को उनके लिए बंद करने लगे, क्योंकि वे अधिक प्रार्थना करते हुए यीशु के क्रूस के प्रेम को मनन करने लगे। उन पर प्रकट किया गया कि यीशु मसीह के प्रेम को मनन करते हुए अपने को गहराई से यीशु मसीह को समर्पित करना है। अनेक स्त्री पुरुष सलाहों और चेतावनियों के लिए संत फ्रांसिस से भेंट करने लगे और वे सब संसारिक अभिलाषाओं, जीविका का घमंड तथा धन अर्जित करना उन लोगों ने छोड़ दिया। फ्रांसिस के चेलों ने भी इस पवित्र गरीबी को अपनाया। फ्रांसिस उनसे कहा करते थे, परमेश्वर के पुत्र यीशु हमारे लिए गरीब हुए, इस कारण हमें भी इस गरीबी से नहीं लजाना है और यही श्रेष्ठ गरीबी हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा। इटली का द्वीप समूह फ्रांसिस के समुदाय के सुगंध से भर गया। प्रभु यीशु के आदर्शों को जैसा है वैसा ही अनुकरण करते हुए, प्रचार करते हुए और अपने जीवन से प्रकट करने के कारण वे हजारों को प्रभु यीशु के द्वारा दिए उद्धार में लेकर आए। फ्रांसिस का चेहरा हमेशा प्रसन्नता से प्रदीप्त रहता था। उनके मुंह में हमेशा स्तुति के गीत भरे रहते थे। उनके हृदय में परमेश्वर और प्रभु यीशु के लिए महान प्रेम था। उन्होंने अपने चेलों को भी प्रभु यीशु का प्रेम पाना सिखलाया। जब लोग उनसे ये प्रश्न पूछते कि वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त होगा, तब वे उत्तर देते थे, स्वार्थ को जीतने के द्वारा और यीशु मसीह के प्रेम से भरकर कष्ट उठाने के द्वारा प्राप्त हो सकता है। फ्रांसिस के दल के लोग एक छोटे से घर में रहते थे। यह घर प्रार्थना की अधिकता, सेवा और कामकाज से भरा रहता था। फ्रांसिस उनका मार्गदर्शक था, पर वे उन पर अधिकार नहीं जताते थे। इस दल के लोग नंगे पैर रहते थे और साधारण वस्त्र पहनते, किंतु आनंद से भरे रहते थे। जो कोई उनको देखता था, हर एक जन के अंदर उनके लिए अलग अलग विचार उठा करते थे। कई लोग इन्हें कहते कि ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पर कई लोग इनका सम्मान करते थे। उन दिनों में कलीसियाओं में धर्मगुरु अपने मन के अनुसार जीवन जीते हुए कलीसिया के लिए श्रापग्रस्त थे। इनसे फ्रांसिस के दल के लोग बिल्कुल भिन्न थे। इनकी विशेषता थी कि ये लोगों से अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे, बल्कि इन सब के लिए वे अपने को छिपा लेते थे। फ्रांसिस विराट जन समूह को संबोधित करने के लिए अपना समय एकांत में परमेश्वर के साथ बिताना पसंद करते थे, तो भी इसे स्वार्थ का विषय जानकर और परमेश्वर के प्रेम से प्रोत्साहित होकर लोगों को संदेश देने आगे आते थे। वे ये प्रचार करते थे, यदि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो तो परमेश्वर आपको पूर्ण शांति देंगे। उनका प्रचार बहुत ही संक्षिप्त हुआ करता था, फिर भी उनका संदेश विवेक को हिला दिया करता था और जिस दलदल में लोग डूबे हुए होते थे उनसे उबारने में मदद करते थे। फ्रांसिस अपनी सेवा पूरी लगन के साथ करते थे। वे गरीबों के परम मित्र थे। वे गलियों में, बाजारों में और खेत और खलियानों में लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया करते थे। भाषा और शैली के विषय में परवाह नहीं करते थे, बल्कि यही आशा उनमें प्रभुत्व कर रहा था कि लोग किस प्रकार उद्धार पाएं। कुछ लोग उद्धार का मतलब समझते थे कि जो आशा हम करते हैं या जिसका विचार हम करते हैं उसे पाना ही उद्धार है, पर फ्रांसिस यह कहकर प्रचार करते थे कि यह एक निश्चित अनुभव है। वे इस विषय पर जोर देते थे कि अन्याय से कमाया धन
को लौटाना और झगड़े और शत्रुता को छोड़कर व्यक्ति से मेल मिलाप करना चाहिए। फ्रांसिस के दल पर लोग आरोप लगाते तथा गलतियों को पकड़ने की खोज में रहते थे, परंतु इनके पक्ष में खड़े होकर इन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने अनेक लोगों को उठाया। अपमान करने वालों और झूठा आरोप लगाने वाले कई लोग उत्पन्न हुए, परंतु फ्रांसिस अपने पूर्ण उद्धार परमेश्वर से हृदय से परमेश्वर का पीछा करते हुए तथा उनकी सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते रहे। फ्रांसिस अपने दल के लोगों को यह सिखाते थे कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। केवल यही नहीं, जो लोग हमें देखते हैं और जो हमारे बारे में सुनते हैं वे हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। ऐसा ही योग्य जो शांति का प्रचार करते हैं उनके हृदय में शांति होना है। लोगों में क्रोध को नहीं भड़काना है, अपमानजनक आचरण नहीं होना है, अपने नम्र स्वभाव से हर एक को शांति से और भले कार्यों में चलना है। यही सब वे अपने चेलों को सिखाया करते थे। आने वाले परीक्षाओं के विषय आगे ही चेतावनी देते थे और किस प्रकार विजय जीवन जीना है उन्हें सिखाते थे। फ्रांसिस के हृदय में प्रेम का जड़ होने का कारण उनका आचरण हमेशा आदरणीय होता था। फ्रांसिस का कद सामान्य था, उनके चेहरे पर करुणा और दया झलकती थी, उनकी आंखें काली और उनकी आवाज आकर्षक और मधुर थी। उनका स्वभाव सादगी से परिपूर्ण था और वे करुणा से ओतप्रोत थे। इन्हीं सब गुणों के कारण वे सुंदर दिखते थे। जिस प्रकार पतरस और पौलुस के वस्त्रों से लोग चंगाई प्राप्त करते थे, उसी प्रकार संत फ्रांसिस के वस्त्रों से भी चमत्कार हुआ करते थे। वे जहाँ कहीं कदम रखते थे उनके बिना प्रयास किए ही आश्चर्य कर्म हुआ करते थे। प्रार्थना के द्वारा ही फ्रांसिस पर्याप्त सामर्थ्य प्राप्त करते थे। इसी वजह से वे हमेशा एकांत स्थानों की तलाश में रहते थे कि वे अपना अधिक समय वहां पर प्रार्थना में बिता सके। धोखेबाजों को वे आसानी से पहचान लेते थे। वे ये प्रचार किया करते थे कि एक व्यक्ति परमेश्वर को अंगीकार नहीं करने वाला पश्चाताप करते हुए उपवास कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है और रोते हुए अपने शरीर को तकलीफ दे सकता है, पर इससे कोई लाभ नहीं। उन्हें अपने चेलों को परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना सिखाने के लिए अथक प्रयास करना पड़ा। इनमें से कई लोग पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होने वाले विश्वासी जीवन से भटक जाते थे। ये अनाज्ञाकारिता होते हुए भी नियमों का पालन खराई से करते थे और उनके सामने भक्तिमान दिखाते थे। जैसे जैसे सेवकाई बढ़ती गई, फ्रांसिस को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ी। वे विभिन्न स्थानों में स्थित अपने दलों से मिलते, उन्हें दृढ़ करते, प्रार्थना करते हुए सुधारते हुए विशेष सभाओं को आयोजित करते थे और फिर लौट जाते थे। फ्रांसिस हमेशा आत्मिक तौर पर जाग कर रहते थे। वे एकांत में प्रार्थना और बाइबल मनन में कभी कमी आने नहीं देते थे। वे प्रभु यीशु के दुख उठाने को स्मरण करते कई दिनों तक गुफाओं में बिताया करते थे। कई बार ऐसा होता था कि वे अपने निर्धारित प्रचार कार्यक्रमों को भी भूल जाया करते थे। यात्रा करते समय फ्रांसिस के अंदर प्रार्थना करने की आत्मा इतनी गहराई से होती थी कि आसपास क्या हो रहा है इसका उनको ध्यान भी नहीं रहता था और गांव से गुजरते वक्त ग्रामीणों के उत्साह पर भी उनका ध्यान नहीं जाता था। एक बार की बात थी कि इस प्रकार शक्तिशाली प्रार्थना आत्मा से भरकर सफर कर रहे थे। जब वे अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचे, वहां के एक पादरी में दुष्टात्मा समाया था। इस प्रार्थना आत्मा के कारण वह दुष्टात्मा उनमें निकलकर भाग गया। फ्रांसिस को सारी सृष्टि में परमेश्वर का जीवन नजर आता था। वो चांद को बहन, सूरज को भाई और हवा पानी को बहन कहकर पुकारते थे। परमेश्वर की स्तुति के लिए इन सबों के द्वारा उन्होंने एक गीत लिखा। केवल यही नहीं, वे पशुओं और पक्षियों के मध्य भी प्रचार किया करते थे। संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर के कार्य उन्हें दृष्टिगोचर होता था। मनुष्य के मांस को खाने वाले भेड़ियों को एक शब्द से ही वे अपने काबू में कर पाए। उनके निकट आते ही भयंकर चोर भी परिवर्तित हो जाया करते थे। पाप के कारण आने वाले श्राप और कठिनाइयों से वो लोगों को छुड़ाते थे। फ्रांसिस के समुदायों में
सैकड़ों लोग शामिल होकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए इटली, फ्रांस, यूरोप और अनेक द्वीपों और महादेशों में भेजे गए।